बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? आई होप कि सब ठीक होगी। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आप लोगों से किचन की बहुत ही अमेजिंग टिप्स शेयर करती हूँ। उम्मीद है आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। समटाइम्स हमें अपने खाने के लिए कद्दूकस प्याज की ज़रूरत होती है, तो इसको काटने के लिए जो है ना, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी उंगलियां भी ना कट जाए और आपका जो प्याज है वो भी अच्छे से काट लिया जाए, तो इसको जो है ना इसी तरीके से कद्दूकस करें तो बहुत ही अच्छे से आपका प्याज भी कट हो जाएगा और आपके हाथ भी बच जाएगी कट होने से। तो दूसरा टिप है मेरा लहसुन के हवाले से। समटाइम्स हमें जो है ना लहसुन को बहुत ही कम मिक़दार में चाहिए होता है, तो इसके लिए हम लोग जो है ना अगर इसको कूटते हैं तो वो फिर ज़ाया हो जाता है। तो इसके लिए जो है ना कटर को प्लास्टिक रैप में लपेट लीजिए और फिर इसके ऊपर ये जो लहसुन है तो इसको कद्दूकस करें, तो इससे जो है ना आपका लहसुन बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होगा। तो इसी के साथ चलते हैं अपनी टिप नंबर 3 की तरफ। तो टिप नंबर 3 जो है ना वो है लेमन के हवाले से। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक लेमन, तो इसको मैं जो है ना ऊपर की साइड से काट लूँगी और इसकी जो दरमियान वाला साइड है तो इसको भी मैं जो है ना थोड़ा सा काट लूँगी। और अभी मैं इसमें डाल रही हूँ बेकिंग सोडा। तो इसका मैंने क्या करना है अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये वाला टिप जो है ना बैड स्मेल दूर करने के लिए है। तो अभी मैंने जो है ना बेकिंग सोडा को लेमन के अंदर डाल दिया है और अभी मैंने लिया है 5 से 6 अदद लौंग। तो ये भी मैं इसमें जो है ना इंटर करूँगी इसी लेमन में, और इसी लेमन को मैं जो है ना अपनी फ्रीज़र में रखूँगी। तो फ्रिज की जो भी बैड स्मेल है अक्सर हम लोग जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म के खाने फ्रिज में रखती है, तो थोड़ा बहुत जो स्मेल है वो फ्रीज़र या फ्रिज में रह जाती है। तो इसके लिए ये बहुत ही अमेजिंग टिप है। इसी तरह से जो है ना आप लोग एक और लेमन भी इसी तरह से तैयार कर लीजिए और अपने फ्रिज के ऊपर वाले पार्ट और नीचे वाले पार्ट दोनों में इसको रख दी जाइए, तो फ्रिज का बैड स्मेल बहुत ही आसानी से दूर हो जाएगा। कभी कभार जो है ना हमें अपने खानों में लेमन चाहिए होता है, तो जब भी हम लोग जो है ना खाने में लेमन का यूज़ करते हैं तो कभी तो इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आ जाता है, लेकिन कभी कभार बहुत ज़्यादा कड़वाहट इसमें आ जाती है खाने में। तो इसके लिए जो है ना लेमन की जो भी दाने हैं अगर इसको पहले से आप लोग रिमूव करें तो फिर आप लोगों का जो खाना है वो बहुत ही टेस्टी बनेगा लेमन के डालने से, और जो इजाफी कड़वाहट है तो वो इस खाने में नहीं आ जाएगा। तो ये वाला टिप जो है ना बहुत ही अमेजिंग टिप है, आप लोगों ने ज़रूर इसे ट्राई करना है। मेरा अगला टिप बहुत ही अमेजिंग है, ये है जी लहसुन के हवाले से। तो हम लोग जो है ना जब भी लहसुन को स्टोर करती है तो थोड़े दिनों के बाद इसका जो कलर है वो चेंज हो जाता है, तो इसके लिए बहुत ही अमेजिंग टिप है ये। तो जब भी आप लोग जो है ना लहसुन के छिलके उतारते हैं तो फिर इसको जो है ना अच्छे से वॉश करें, और जब लहसुन अच्छे से ड्राई हो जाएंगी तो फिर इसको जो है ना कूट लीजिए, और कूटने के बाद इसको जो है ना ग्लास कंटेनर में रखती चाहिए और इसी में जो है ना ऑयल भी डाल दीजिए और ऑयल और लहसुन को अच्छे से मिक्स करें। तो इससे जो है ना लहसुन का कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। तो चलती है अपने अगले टिप की तरफ। मेरा अगला जो टिप है वो भी बहुत ही अमेजिंग है। यहाँ पर मैंने लिया है लहसुन, तो जो भी ख़राब लहसुन था तो अभी मैं जो है ना इसको साफ़ करूँगी, इसकी छिलके उतारूँगी, और यहाँ पर मैंने एक छोटा सा बाउल लिया है तो इसमें मैं जो है ना ये लहसुन के दाने यहाँ पर रखूँगी। शेल्फ के किसी भी कोने में जो है ना आप लोग इसे रख सकते हैं। तो ये बहुत ही अमेजिंग टिप है। अगर आपके किचन में मक्खियाँ और मच्छर वगैरह आती है तो लहसुन का जो बू है तो ये जो है ना मक्खियाँ और मच्छर को भगाने में बहुत ही करामत साबित होता है। तो इसी के साथ चलते हैं अपने लास्ट वाले टिप की तरफ। ये भी बहुत ही अमेजिंग है। तो जब भी हम लोग जो है ना आटा छानते हैं तो छन्नी से जो है ना इधर उधर ये जो आटा है ये गिर जाता है। तो इससे बचने के लिए मेरे पास जो है ना एक बहुत ही अमेजिंग टिप है, वो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो आपका जो आटा है वो इधर उधर नहीं गिरेगा। फिर इसके लिए मैंने लिया है 1 कप।
तो अभी मैं जो है ना कप की मदद से आटे को छानती हूँ। तो ये जो आटा है बिल्कुल नीचे की तरफ ये जो परात है इसी में जाएगा और इधर उधर बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। तो यही तक थी आज की मेरे बहुत ही करामत और बहुत ही अमेजिंग किचन टिप्स। अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और जो भी लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो वो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और मुझे दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।